Good evening, sir. Good evening. Chalo, we'll How start. are you, sir? I'm good. I'm good. Thank you. How are you? कैसे हो आप लोग? हम भी अच्छे से। I am fine, sir. गुड गुड। चलो, विल स्टार्ट विद दिस। और लास्ट टाइम हम लोगों ने uh, हवामान के बारे में पढ़ा था। दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोगों ने खत्म कर दिया था। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं। कौन जल्दी से बताएगा कौन कौन से सीजन होते हैं इंडिया में? कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? कौन कौन से? हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा, उन्हाळा आणि पावसाळा, मान्सून. मान्सून, शरद, हिवाळा। वेरी गुड। ठीक है, तो कौन कौन सी चार ऋतु होती है हमारी? और ये चारों ऋतुओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कौन सी जगह पे ज़्यादा बारिश पड़ती है, कौन सी जगह पे ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती है, कम बारिश पड़ती है। ठीक है। उसके कारण भी देखे थे हम लोगों ने कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं। क्योंकि भारत का जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो भारत के भौगोलिक दशाएं हैं, उसकी वजह से कहीं पे ज़्यादा बारिश पड़ती है, कहीं पे बहुत कम बारिश पड़ती है। हम लोगों ने ये भी समझा था कि कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा क्यों पड़ती है, और जो कोस्टल बेल्ट्स हैं, यानी कि जो हम लोगों के समुद्र तट के जो प्रदेश हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, वहाँ पे मॉडरेट रहता है क्लाइमेट। ठीक है। आज हम लोग जल्दी से देखते हैं ब्राज़ील में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों का जो पूरा चैप्टर है वो कंपैरिजन है भारत का और ब्राज़ील के हवामान या क्लाइमेटिक कंडीशंस के बीच में। तो हम लोग आप देखते हैं ब्राज़ील में क्या होता है। ठीक है। ब्राज़ील में हम लोगों ने फिजिकल मैप देखा था ब्राज़ील का, तो उसमें देखा था कि ब्राज़ील के अंदर भी कुछ हाईलैंड्स हैं या ईस्कार्पमेंट वगैरह हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे बारिश कम पड़ती है। ठीक है। वहीं जो अमेजोन का बेसिन है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। जैसे कि आपको जो अभी मैप दिख रहा है, इसमें से अगर आप देखो तो ये जो डार्क ब्लू वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पर देखो बारिश कितनी पड़ रही है। वहाँ पे 3,000 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश पड़ रही है ना। ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये वाला पूरा जो रीजन है, यहाँ पर आपको 3,000 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश मिल रही है, यानी काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर आप देखो तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, खास करके जो पीला वाला ये वाला जो है, यहाँ पर बारिश पड़ रही है 500 मिलीमीटर से कम, यानी 50 सेंटीमीटर से कम। तो वहाँ पे मरुस्थल जैसा स्थिति होगा। ठीक है। उसके बाद में ये जो जगह है, यहाँ पर बारिश पड़ रही है 1,000 से 500 मिलीमीटर, 500 से 1,000 मिलीमीटर के बीच में। ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी कारण है वहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, वहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिनके बारे में हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। याद है आप लोगों को? हाँ सर, याद है। चलो गुड। तो अब उसी के ऊपर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कारण क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो समझो कि ब्राजील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, जो ब्राजील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से शुरू होता है? वो इक्वेटर से ऊपर से शुरू होता है, और उसके बाद में इक्वेटर मतलब थोड़ा सा वो ट्रॉपिकल रीजन में भी जाता है, और थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल रीजन में चला जाता है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे आपको अलग अलग टाइप का हवामान देखने को मिलता है। ठीक है। तो जो ट्रॉपिक यानी कि जो विषुवत वृत्त के पास का रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है जो विषुवत वृत्त के पास में है, यहाँ पर आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, किस तरह का हवामान देखने को मिलेगा? कौन बताएगा जल्दी से मुझे? सर कहाँ पे? जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है रीजन, विषुवत वृत्त के आसपास। सर क्या बताना है? वहां पे किस तरह का आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, किस तरह का वहां पे हवामान होगा? ये जो रेड कलर से मैंने रीजन मार्क किया है, ये इक्वेटर है ना आपका, ये विषुवत वृत्त है। किस तरह का हवामान देखने को मिलेगा यहाँ पे? विषुवत वृत्त पे क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। और जब वहाँ पे गर्मी, वहाँ पे जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा वहाँ पे हर दिन, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको समुद्र मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हर दिन इवेपोरेशन होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे हर दिन बारिश होती है। तो जब यहाँ पे हर दिन बारिश होती है तो आप देखते हो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी फ्लो करती है, क्योंकि इतना सारा पानी उसके अंदर कहाँ से आएगा? बारिश से आएगा, है ना। होगा कि नहीं? ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बारिश वाला क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा। वैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ई स्कार्प है, ई स्कार्पलैंड, यानी यहाँ पर उच्च भूमि है ब्राजील की, है ना।
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हवा यहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से एक हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, तो यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पीछे की साइड पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, ये रेन शैडो रीजन है। क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ का वो रेंज। हिस्सा। हाँ ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ भौगोलिक स्थितियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राजील में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी बनता है। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल यानी, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा रहता है। ड्रॉट यानी सूखा, है ना। हाँ सर। हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये वाला रीजन जो है आपका, जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पर। ठीक है, एक सेकंड में बताता हूँ आपको मराठी में क्या बोलते हैं उसको। एक सेकंड दो मुझे। यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये रहा, अवर्षण चतुष्कोण। ठीक है, प्लीज इसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अवर्षण चतुष्कोण। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, ये रहा, है ना। तो ये कहाँ पर बनता है, ये बनता है उच्च भूमि के उस साइड पे जहां पर पर्जन्य छाया का प्रदेश है, जहां पर रेन शैडो रीजन है, जहां पे बारिश नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है वहां पर, बिल्कुल क्योंकि बारिश नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा आपको एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुष्कोण देखने को मिलता है जहां पे बारिश नहीं पड़ती है। ठीक है, वो हम लोगों ने पिछली बार समझा था कि वहां पर ऐसा क्यों होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन सी तरह की हवाएं चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये हवा चलती है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यानी उत्तर पूर्व से जो हवा चल रही है। ठीक है, तो व्यापारी पवने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पवन है ये कहाँ से आएगी, अब नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, मतलब कहाँ से आएगी, समुद्र की तरफ से आएगी। तो ये बहुत सारा मॉइस्चर वाष्प अपने साथ लेकर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद में जो कोस्टल रीजन है वो इक्वेटर के पास में, वहां पे डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर एक कन्वर्जन जोन बनता है जहाँ पे ट्रेड विंड जाके मिलती है। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है जहाँ पर दो जगह दो हवा आकर मिलती हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए बहुत सारे साइक्लोन्स। ठीक है, चक्रवात। लेकिन यहाँ पर चक्रवात नहीं बनते, क्यों, क्योंकि जो कन्वर्जन जोन है वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पे होता है, वो इक्वेटर पे नहीं होता। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको चक्रवात देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत में आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, बे ऑफ बंगाल का हिस्सा, वहां पे हमको हर साल चक्रवात देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ब्राजील में चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्राजील जो है वो चक्रवातों से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास में है, विषुवत वृत्त के पास में, तो यहाँ पर आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होने वाला है, वो होगा 25 डिग्री से 28 डिग्री तक का। और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आया समझ में ये, यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। नो पक्का? सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका ब्राजील। ठीक है, ये, और भारत का तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देख ही लिया था कि भारत में क्या होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। अब इसके बाद में जो लास्ट पार्ट है आपका, वो है एक सेकेंड, हवामान नैसर्गिक आपत्ति। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी है ना आप लोगों का। एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट्स है ना नैसर्गिक आपत्ति। अब नैसर्गिक आपत्ति क्या होती है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, देखो। सर मतलब ठीक है, सुनामी। हो सकता है सुनामी, ठीक है, और भूकंप। पूर। ठीक है, और कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट से बहुत रिलेटेड क्या ज्यादा होता है, बारिश होना है। बहुत ज्यादा बारिश, क्या बोलते हैं जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है,
बाढ़ आना, बाढ़, बाढ़ आना, पूरे ठीक नहीं, है। और पूरे नहीं, जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? श्रावर्षण, अतिवृष्टि, हाँ ठीक है। दुष्काळ, और जब बारिश नहीं होती है तो कैसा ऐसा देखने को मिलता है, क्या होता है ये? दुष्काळ, दुष्काळ दुष्काल, दलदली ठीक है, पडते, जब पानी की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से हिमवर्षा होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बारिश भी होती है जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान होते हैं, इनको बोलते हैं नैसर्गिक आपत्ति, ठीक है। अभी जो नैसर्गिक आपत्ति होती है किसकी वजह से हो रही है? या तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से हो रही है या बहुत ज्यादा सूखे की वजह से हो रही है। और भारत और ब्राजील दोनों जगह पे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपको इस तरह की नैसर्गिक आपत्ति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है ये होता है अनियमित बारिश की वजह से, दुष्काल की वजह से, या फिर जो साइक्लोन है, चक्रवात जो है, जिसको चक्री बादल बोला जाता है, चक्री बादल ही बोला जाता है आपके इसमें, उसकी वजह से, या फिर बाढ़ वगैरह की वजह से, ठीक है, जिसको पूर बोला जाता है। अब इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से हम लोगों को नैसर्गिक आपत्ति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, भारत में और ब्राजील में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की नैसर्गिक आपत्तियां आती हैं। ये किसकी वजह से हो रही हैं? एक तो क्लाइमेट की वजह से और दूसरा वहां के जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से, ठीक है। जैसे भारत में हर साल जब बारिश ज्यादा होती है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पे सूखा पड़ रहा होता है, ठीक है, या मराठवाड़ा, जो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का रीजन है, वहां पे सूखा पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? क्या सर सर? वहाँ पे वर्षा कम होता है इसलिए। वहां पे क्या सर होता है? क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। हाँ मैं रिपीट कभी करता हूँ। कभी ज्यादा होता है और कभी कभी कम होता है। भूकंप? वर्षा, बारिश, कहाँ पे वर्षा होती है? जहां पे बाढ़ आ रही है ना। या हाँ, लेकिन पूरे पूरे इंडिया में बारिश पड़ रही है, लेकिन मराठवाड़ा रीजन में बारिश नहीं पड़ रही है, क्यों? वहाँ पेड़ कम हो गए। पेड़ कम तो नहीं है वहां पे, लेकिन और कुछ कारण है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भारत में एक जगह पे बाढ़ आ रही होती है तो वहां पर भारत में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां पे सूखा भी पड़ रहा होता है, ठीक है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही होती है तो फिर आप देखते हो लातूर में, उस्मानाबाद में, ठीक है, उसके बाद शोलापुर का रीजन हो गया, ये सब रीजन में सूखा पड़ा होता है, क्यों? जब भारत में हर जगह बारिश पड़ी होती है तो राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ होता है। जब भारत में हर जगह बारिश होती है तो लेह सर वहाँ लद्दाख पे में सूखा ट्रीज की पड़ा होता है। संख्या जो है वो कम है इसलिए। वहां पे ट्रीज कम है, सिर्फ राजस्थान में ट्रीज कम है ना, बाकी तो सब जगह पे ट्रीज है, वहां पे तो ट्री कवर है, फॉरेस्ट है वहां पे। तो क्या हो गया? ट्रीज से बारिश का क्या संबंध है? और सोचो सोचो, मैंने बताई ये चीज। क्या सर? मैंने पूछा है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, भारत छोड़ो आप, चलो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी बारिश चल रही है ना, है ना। हाँ सर। आपने अभी 2 हफ्ता पहले, दो हाँ हफ्ता सर। पहले सुना होगा बॉम्बे में बाढ़ आ रही है, पुणे में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उसी टाइम पे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, दुष्काल पड़ा हुआ है, क्यों? सर हवा की वजह से। हवा की वजह से, कैसे? सर तो वहाँ पे उष्णता होगी इसलिए। ठीक है, और कुछ बेटर? मानसूनी हवाओं की वजह से। नहीं। सर हाँ। नैऋत्य दिशा, मतलब नैऋत्य, जो अब हमारी दिशा है ना, उधर से जो मतलब अरबी समुद्र में जो हवा है ना, वो हिमालय की तरफ जाती है, इसलिए उधर नहीं बारिश पड़ती। ठीक है, आप बहुत क्लोज हो इसके, मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, और ये इस चीज पे सोचा करो थोड़ा सा, ठीक है। ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, प्रायद्वीपीय पार्ट है। यहाँ से आपको साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर कर रहा है, राइट। यहाँ पर क्या है हमारे पास में? यहाँ पे पश्चिम घाट है कि नहीं है? सर और पश्चिम घाट से जब ये हवा टकराएगी तो बारिश कहाँ करेगी? यहाँ पे करेगी। जब यहाँ पे पहुंचेगी तब तक तो हवा पूरी सूख चुकी होगी। तो ये कौन सा क्षेत्र बन गया? यह बन गया आपका रेन शैडो रीजन, है ना, या पर्जन्य पर्जन्य छाया का छाया का प्रदेश। हाँ, प्रदेश। वेरी गुड, यही है कारण, ठीक है, यही कारण है। सोचो इसके बारे में जरा। सर क्या सोचना है?
सर मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में देखो कि इसके बारे में सोचो कि यहाँ पर परजन्य छाया का प्रदेश बनता है, इसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। वही चीज आपको लेह लद्दाख में देखने को मिलती है, क्योंकि बीच में पहाड़ आ जाते हैं हिमालयस। तो लेह लद्दाख यहाँ पर आता है, तो इसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है नहीं पहुंच पाता, और यहाँ पे पर्जन्य छाया का प्रदेश बनता है कि नहीं। इसी वजह से वहां बारिश नहीं हाँ सर पड़ती। बनता है। तो एक टाइम पे जब पूरे देश में बाढ़ आ रही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे दुष्काल पड़ रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है भौगोलिक जो स्थितियां हैं, जो हमारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, यस सर। आए समझ में। उसके बाद जो दूसरे हम लोगों ने देखे हैं नैसर्गिक आपत्ति, जैसे चक्री बादल या साइक्लोन्स। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर होने की वजह से, निम्न दाब होने की वजह से यहाँ पर क्या बनने शुरू होते हैं? यहाँ पे चक्रवात बनने शुरू होते हैं। और ये चक्रवात क्या करते हैं? यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनके कोस्ट के ऊपर इनकी वजह से बहुत तेज बारिश होती है और बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है। तो ये भी एक नैसर्गिक आपत्ति है। लेकिन ऐसे चक्रवात ब्राजील में बनते हैं क्या? क्या सर? चक्रवात ब्राजील में, ब्राजील के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, वहां पे चक्री बादल से बारिश होती है, चक्री बादल बनते हैं वहां पे, या चक्रवात बनते हैं वहां पे? हाँ सर बनते हैं ना। नहीं बनते हैं। अभी तो आपको पता है कि उसके पीछे कारण क्या है। नहीं बनते सर, क्योंकि उधर वो अजस्त्र कड़ा है इसलिए, और उच्च भूमि भी है। उच्च भूमि भी है, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है? अभी मैंने उधर आपको बताया। अजस्त्र कड़ा है। अभी मैंने आपको बताया, सर ऊपर आप चक्रवादळ है ना। हाँ, आप लोग यहाँ पर देखो ऊपर, इसको प्लीज पढ़ो, जो अभी आपको ब्राजील के बारे में मैंने पढ़ाया उसको एक बार पढ़ो जल्दी से। ये पूरा का पूरा पढ़ो जल्दी। ये पूरा अभी बताया ना मैंने आपको, इसको एक बार रीड करो पूरा यहाँ तक। ठीक है, जल्दी पढ़ो। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है। सब लोग इंडिविजुअली इसको रीड करो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अपनी बुक से, मराठी मीडियम वाले अपनी बुक से। और जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं क्या, यहाँ पे चक्रवात बनते हैं क्या? जल्दी से बताना पड़ के। सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ब्राजील में साइक्लोन्स आते हैं क्या, वहां पे चक्रवात आते हैं क्या ब्राजील में? ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए ये पहले पढ़ो, जो आपको ब्राजील का मैंने एक्सप्लेन किया है ना, इसको जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ वहां पर चक्रवात आते हैं क्या। आप लोगों को पता है चक्रवात क्या होता है? यस सर पता है। हाँ, तो जल्दी से इसको रीड करो। इसी में लिखा हुआ है कि वहां पे चक्री बादल या चक्रवात आते हैं कि नहीं आते हैं। जल्दी से पढ़ो। सर आता है ब्राजील में चक्रवात। आता है सर। सर मैं बताऊं?
हाँ बताइए। ब्राजील में चक्रवात आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आते हैं, जिसमें भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। लेकिन बहुत कम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आप इसको देखो, अगर ठीक से यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे, ये पूरा का पूरा पढ़ो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पढ़ो, ठीक है। तो जिस तरीके से इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, उस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ब्राजील में नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत कम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आए समझ में? यस सर। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कन्वर्जन जोन जो है वो इक्वेटर पे नहीं है, वो इक्वेटर के ऊपर या नीचे होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के जो चक्रवात है वो बहुत कम आते हैं, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, समझ आया। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर हम लोगों का। अब इसके हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। ये वाला जो बॉक्स है इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिस पे एमसीक्यूज वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे जो गर्म जगह है भारत में वो है गंगानगर, वहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और कारगिल जो है जम्मू कश्मीर में, वो सबसे ठंडी जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर -48 डिग्री तक पहुँच जाता है। वैसे ही मौसिन राम नाम की जगह है चेरापूंजी में या मेघालय में, जो ईस्ट खासी हिल्स में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है। और जैसलमेर जो है वो सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है, ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखी जगह है, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं पड़ती है, बहुत कम बारिश पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। और तमिलनाडु में बारिश कब पड़ती है? जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, या जो परतीचा मानसून मानसून होता है, उस टाइम पे बारिश पड़ती है, ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखना बस, ठीक है। चलो, इसका मैं आपसे क्विज पूछूं? किसी को कोई डाउट है? एक बार चैप्टर देख लो जल्दी से, तब तक मैं क्विज ओपन नो करता हूँ, डाउट मैं क्विज सर। पूछता हूँ। नो क्या डाउट डाउट है? सर। ठीक है, चलो मैं इसकी क्विज करवाता हूँ फिर आप लोगों की, ठीक है। एक सेकंड दो, मेरे को क्विज खोलने दो बस। एक बार ये नोट्स देख लो आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इसके अंदर तो एक बार देख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। अच्छा, ये ब्राज़ील का वो है फिजिकल मैप, इसको समझ लो एक बार, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो विषुवत वृत्त कहाँ से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है ब्राज़ील के, ठीक है। और मकर वृत्त जो है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इसके बीच में आपको दिख रहा है ये वाले जो रीजन है, कोस्टल रीजन है, किनार पट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विषुवत वृत्त है वहाँ पर पूरा टाइम साल भर गर्मी रहती है, क्योंकि सबसे गर्म, सबसे ज़्यादा हीट वहीं पर ही रिसीव होती है। और कितना टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ, 25 से 28 डिग्री तक। लेकिन अगर आप मकर वृत्त पे जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वेरी करता रहता है, यहाँ पर टेम्परेट रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। और जो किनार पट्टी है वहाँ पर वैसे भी माइल्ड और ह्यूमिड रहता है, बहुत मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मैंने आपको बॉम्बे का भी केस बताया, मुंबई का और चेन्नई का। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दिन का और जो रात का टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। ये ब्राज़ील का फिजिकल मैप का थोड़ा सा प्रोजेक्शन है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा यहाँ पर समुद्र है, कौन सा समुद्र है, अटलांटिक ओशन है ना।
और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है ईस्कार्पमेंट, जो ब्राजील की उच्च भूमि है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, यहाँ पे बारिश होगी प्रतिरोध पाउस, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और उसके उस साइड का जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं पड़ने वाली है। अब पर्जन्य छाया, ठीक है, अमेज़न का, और ये है नॉर्थ ईस्ट का जो कोस्ट है ब्राजील का, उसका नॉर्थ ईस्ट का कोस्ट है, क्योंकि वो पर्जन्य छाया प्रदेश में आता है, वो रेन शैडो रीजन में आता है, इसलिए वहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे सूखा रहता है। और जो अमेज़न का एरिया है वो कहाँ पर आता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था 3000 मिलीमीटर तक की बारिश हो रही है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे पूरे हवा जो जंगल होंगे वो सदा हरित जंगल होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है। ठीक है, ये इंडिया का है, ये हम लोगों ने पिछली बार मैप देखा था, ये मैप देखा था ना आप लोगों ने, पिछली बार दिखाया था मैंने ये। यस सर, दिखाया था। ठीक है, तो ये इंडिया का है मैप। इसमें आप देख रहे हो कि इंडिया इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो कर्क वृत्त है वो इंडिया के बीचों बीच निकलता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो दक्षिण भारत का भाग है जो इक्वेटर के पास है, वहां गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा हीट आएगी। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर का भाग है वो टेम्परेट रीजन में चला जाता है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जोग्राफिकल फीचर्स हमारे ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी गर्मी हो जाती है मई जून के महीने में। ठीक है, यह है दक्षिण पश्चिम मानसून और हिमालयाज कैसे हमारे देश को हमारे भारत के हवामान को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो जो साउथ वेस्ट मानसून है, क्योंकि ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर दिशा। ठीक है, ये है दक्षिण दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो जो मानसून की हवा है वो इंडिया में कहाँ से एंटर कर रही है, पश्चिम दक्षिण से, है ना, या दक्षिण पश्चिम से। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट मानसून। तो जब वो यहाँ पर एंटर कर रही है तो क्या कर रही है, पूरे देश में यहाँ पे बारिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पश्चिम घाट है, तो बारिश कहाँ होगी, पश्चिम घाट के पश्चिम की तरफ हो जाएगी। पूर्व तक हवा जो है वो सूख जाती है। ऊपर जब ये हवा पहुंचती है हिमालय में, तो क्या करती है, हिमालय से टकराकर बारिश यहाँ पे कर देगी, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है लेह लद्दाख का, वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से लेह लद्दाख में बारिश कम होती है, और वहां पे आपको कोल्ड डेजर्ट या जो ठंडा मरुस्थल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया चक्रवातों के बारे में जो बे ऑफ बंगाल में बन रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको साइक्लोनिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या बनने शुरू होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या चक्रवात। ठीक है, जो कहाँ पर आएंगे, जो आएंगे उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज समझ आई। यस सर। अब ये है हम लोगों का समर, और ऑटम तो खैर होता नहीं है, लेकिन ये परतीचा मानसून होता है। तो जो समर के बाद में ऑनसेट ऑफ मानसून है, ऑनसेट यानी कि जो आगे बढ़ता हुआ मानसून है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ता हुआ मानसून है, या नैऋत्य मानसून बोलते हैं जिसको, ये साउथ वेस्ट मानसून है जो साउथ वेस्ट से आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट भी मिलेगा, ये देखो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। तो इसकी वजह से बारिश यहाँ पर हो रही है, इस वाले रीजन में बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी किस तरह की रेनफॉल होती है, प्रतिरोध पाउस होता है, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ठीक है, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है या परतीचा मानसून होता है, वो कहाँ से आना शुरू करेगा, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आना शुरू करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो लैंड के ऊपर या जमीन के ऊपर जो हवा चल रही है वो सूखी होती है, वो बारिश नहीं करेगी, लेकिन कहाँ से आ रही है, हिमालय से आ रही है, इसलिए ठंडी होती है। तो तुरंत क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पे ठंडी का सीजन या उनाला चालू हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ये हिवाला चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक जो ब्रांच है वो आ रही है बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, जो क्या करेगी, तमिलनाडु में बारिश करना शुरू करती है। ठीक, ये जो मैंने अभी आपको बताया सबसे गर्म जगह जो है वो गंगानगर है, इसको प्लीज लिख लो।
ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। द्रास या कारगिल जो है वो सबसे ठंडी जगह है। मौसिनराम या चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और थार डेजर्ट में जैसलमेर जो है वो सबसे ड्राई या सबसे सूखी जगह है, वहां पे बारिश कम पड़ता है, ठीक है। और ये है ब्राजील और भारत का कंपैरिजन, ठीक है, किसके बेसिस पे, जो हवामान है। हवामान का टाइप क्या है या क्लाइमेट टाइप क्या है, भारत में मॉनसून टाइप है, और ब्राजील में क्या मिलता है हमको, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय, ठीक है। भारत का जो टेम्परेचर है या तापमान वितरण है वो क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दक्षिण वाला पार्ट कहाँ पर है, इक्वेटर के पास है या विषुवत वृत्त के पास में है। और ब्राजील में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आएंगे तब टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ब्राजील का उत्तर वाला पार्ट जो है, भाग, उसमें से, उसके बीच से इक्वेटर गुजर रहा है, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, नीचे जाएंगे तो गर्मी कम होने लगती है, ठीक है। सोर्स क्या है, बारिश के जो पर्जन्य के स्रोत हैं, भारत में साउथ वेस्ट मानसून है, लेकिन यहाँ ब्राजील में कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से या ईशान्य कोण से, ईशान की तरफ से आग्नेय जो व्यापारी बारे हैं उनकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, प्लीज इसको याद करना, ये वाला बहुत मेजर डिफरेंस है, इसको लिख लो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। सीजन कितने हैं भारत में, भारत में गर्मी होती है मार्च से मई के बीच में, और ठंड पड़ती है नवंबर से फरवरी के बीच में। लेकिन ब्राजील में, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो दक्षिण गोलार्ध में है, तो वहां पर जब भारत में उनाला है तो वहां पर क्या होगा, वहां पे हिवाला होगा, ठीक है। तो वहां पर ठंड पड़ती है जून से अगस्त के बीच में, और वहां पर उनाला होता है दिसंबर से फरवरी के बीच में। यानी कि हम लोग क्रिसमस जो है भारत में वो बनाते हैं हिवाला के टाइम पे, यानी ठंड के टाइम पे, विंटर्स में, और ब्राजील वाले बनाते हैं उनाला के टाइम पे, यानी कि समर्स में, ठीक है। हाई रेनफॉल कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है भारत में, मौसिनराम में, और ब्राजील में कहाँ होती है, अमेजोन के खोरे में, अमेजोन बेसिन में, ठीक है। और ड्रॉट रीजन कौन से हैं हम लोगों के यहाँ पे, जो थार का वालवट है, यानी कि जो थार मरुस्थल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अवर्षण चतुष्कोण, या इंग्लिश वाले में क्या नाम बताया था हम लोगों ने, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कौन है इंग्लिश मीडियम वाला, इसको बोलते हैं अवर्षण चतुष्कोण, यानी कि ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये रहा अवर्षण चतुष्कोण या ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ठीक, चलो ये अगली स्लाइड है आपकी। भारत में जो हिमालय वाला रीजन है वहां पे स्नोफॉल या हिमवर्षा होती है, लेकिन ब्राजील में कहीं पे भी बहुत ज्यादा हिमवर्षा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में आता है, टेम्परेट रीजन के अंदर इतनी हिमवर्षा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे केस स्टडी दी है मेनोस शहर का, तो ये इक्वेटर के पास में है, सूर्य किरण जो है वो लंबवत पड़ती है या फिर एकदम सीधी पड़ती है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर किमान और कमाल, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ब्राजील में पड़ती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्यों, क्योंकि वो विषुवत वृत्त के पास में है, तो जो गर्म हवा होगी ऊपर जाएगी, मॉइस्चर गेन करेगी, वाष्प गेन करेगी और बारिश कर देगी। लेकिन भारत में कौन सी बारिश होती है, भारत में होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है ये भारत की है, ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि प्रतिरोध बारिश। और ये वाली जो कंडीशन है ये कहाँ की है, ये है ब्राजील की। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिसरण या कन्वेक्शनल रेनफॉल। मैंने आपको अभिसरण के बारे में बताया था, किसी को डाउट है इसमें, आपको मालूम है अभिसरण क्या होता है, या वापस से बताना है, या समझ आ गया था। अभिसरण समझ आया था आप लोगों को, कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ आ गया था सबको, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलो। और ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप इसको लिख सकते हो, ये दोनों के कंपैरिजन के बारे में। लैटिट्यूडनल पोजीशन, भारत जो है वो कर्कवृत्त के पास में है, इसी वजह से उसको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्राजील जो है विषुवत वृत्त के पास में, इक्वेटर के पास में, इसलिए वहां पर आपको ट्रॉपिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल बैरियर्स, भारत के पास में क्या है, भारत के पास में वेस्टर्न घाट्स है और ऊपर हिमालयाज है, लेकिन
ब्राजील के पास में क्या है, उनके पास में अजस्र कड़ा या ईस्कार्पमेंट है। ठीक है। विंड टाइप्स कौन सी है? भारत में मानसून विंड्स आती है, ब्राजील में मानसून विंड्स नहीं आती हैं, वहां पे ट्रेड विंड से बारिश होती है। ठीक है, आया समझ में ये? हाँ सर आया। Yes, हाँ आया। सर। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग करते हैं इसकी क्विज। आप जब तक देख लो, मैं क्विज ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को चैप्टर एक बार देखना, आप लोग देख लो। ठीक है, फिर क्विज करते हैं और ये चैप्टर खत्म फिर। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने क्विज करी थी क्या? नहीं सर। ठीक है, आज करते हैं। चलो, तो शुरू से करनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, चलो तैयार हो आप लोग? yes, एक sir. एक करके मुझे आंसर, Yeah, sure. एक 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 करके आंसर्स देना, एक साथ मत देना। ठीक है, चलो इसका आंसर कौन देगा? ब्राझील मधील हवामानात आढळण्याच्या मोठ्या विविधतेसाठी खालीलपैकी कोणता घटक प्रामुख्याने जबाबदार आहे? कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी। ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, बी बी। अक्षुवृत्तीय ऑप्शन विस्तार। बी बी। बी। ठीक है, सही है, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ब्राझीलच्या उत्तर भागातील वार्षिक सरासरी तापमानाची कक्षा साधारणपणे किती असते? अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या रेंज है? 25°C से Sir. 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, Option D. गुड। ठीक है, D. उसके बाद ब्राझीलच्या दक्षिण भागातून कोणते महत्वाचे वृत्त जाते ज्यामुळे तिथे समशीतोष्ण हवामान आढळते? अभी दिखाया मैंने आप लोगों को मैप मकर में। वृत्त। मकर वृत्त। मकर मकर वृत्त वृत्त। या कर्क वृत्त? हाँ, मकर वृत्त, गुड। ठीक है, अगर वो नॉर्थ में होगा तो कर्क वृत्त। ठीक है। ब्राझीलला खालीलपैकी कोणत्या वाहनापासून पाऊस मिळतो? लास्ट वाली ऑप्शन बी, सेकंड। ईशान्य ईशान्य व आग्नेय ईशान्य परिवार. B. वेरी ऑप्शन गुड, बी। चलो गुड। ये वाला? ऑप्शन नंबर सी. हम्म, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी। ठीक, गुड। किसकी वजह से बन रहा है वहां पे अवर्षण चतुष्कोण या ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज द रीजन? ब्राजील में ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बनने के पीछे क्या रीजन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी। ठीक, गुड। चलो ये वाला? ऑप्शन बी. नहीं नहीं, सी. C, sir. ऑप्शन सी सर। Option C. ऑप्शन सी, ठीक है। ये ऑप्शन पश्चिम सी. घाट। सी। भारताचे हवामान C. कोणते? हाँ, कौन से? पश्चिम घाट। हाँ सर. पश्चिम घाट उत्तर से आने वाली ठंड को कैसे रोकेगा? Sir, option B. आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हो? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमालय पर्वत। उत्तरेकडील वाऱ्यांचा अडकतो, ऊपर से उत्तर से बी आने सर। वाली ठंडी हवाओं को बी। रोकतो, तो उसमें पश्चिम ऑप्शन घाट बी. कैसे है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत. बी सर, बी। कौन सा है? बी आएगा वहां पे, हिमालय है ना? पर्वत. तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, वहां पे क्या पूछा गया है। सिर्फ भारत के हवामान को देख के आप वो मत हो, एक्साइट मत हो। आप ठीक से पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? हिमालय पर्वत आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
ऑप्शन कौन सा? भारताचा दक्षिण भाग उष्णकटिबंधात असण्याचे मुख्य कारण काय आहे? क्या है कारण उसका? उष्णकटिबंध में क्यों आएगा वो? क्योंकि विषुववृत्त वृत्त जो है वो भारत के नीचे से जा रहा है ना, यही कारण है ना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, डी होगा, ऑप्शन सी। है बी होगा। कर्कवृत्त भारताच्या साधारण मध्यावरून जाणे। उष्णकटिबंध कहाँ पर बनता है? कर्कवृत्त के पास। कर्कवृत्त और इक्वेटर के बीच में, या जो कर्क और मकर वृत्त के बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जगह उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ। चलो नेक्स्ट। नैऋत्य मानसून, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट मानसून किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? सी। सर सी। सी सर। सी। नैऋत्य मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून किसकी वजह से होता होगा? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। ए। चलो गुड, जो भी ए बोल रहे हैं सर। ए, वेरी गुड, ठीक है। ये बेसिक्स बहुत ऑप्शन ए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन सही डी। है। ये वाला। जून से सितंबर। ऑप्शन डी। रिट्रीटिंग मानसून बोल रहा है वो, रिट्रीटिंग मानसून बेटा, ए मानसून सर परतीचा मानसून, तो वो ऑप्शन जून डी। कैसे हो जाएगा? डी सर। वो डी। होता ए है सर। अक्टूबर से नवंबर तक होता है ना। ए सर। ए। सर ए। हम्म, ठीक है। ये बताओ कौन सी हवा से कोणत्या वाऱ्यामुळे पाऊस पडतो? सर बी। ऑप्शन ऑप्शन ए। नैऋत्य मानसून। ऑप्शन नैऋत्य डी। मानसून ऑप्शन डी। पहुंचता है क्या सर। तमिलनाडु? अभी आपको बताया मैंने किसकी वजह से होता है, जो नहीं सर, परतीचा मानसून ऑप्शन होता है डी। उसकी वजह से। ए ऑप्शन, जो परतीचा मानसून होता है उस टाइम पे, मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई ना, ये स्लाइड में देखा ना आपने, यहाँ पे भी आपको दिखाया मैंने, देखो। ये देखो कहाँ पर बारिश पड़ रही है, कब पड़ रही है बारिश यहाँ पर? तमिलनाडु ये रहा, यहाँ पे कब पड़ रही है बारिश, यहाँ पे बादल भी है देखो, कब पड़ रही है ये पड़ रही है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे। हो रहा है कि नहीं? स्लाइड्स वगैरह ध्यान से देखा करो, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। भारत के सर्वाधिक पावसाची ठिकाणे मोसिनराम आणि चेरापुंजी कोणत्या राज्यात आहे? कोणत्या राज्य में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों ने बुक ठीक से नहीं पढ़ा है, किताब आपने ठीक से नहीं पढ़ी है ना। ऑप्शन डी डी सर। सर। ये देखो, अब ये पढ़ के मुझे बताओ, अभी भी गलत बोल रहे हो आप लोग। अब ये पढ़ के बताओ कहाँ पर है मोसिनराम और चेरापुंजी, कहाँ पर है? जल्दी पढ़ो, कहाँ पे लिखा है यहाँ पे? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बुक पढ़ो। सर। तो फिर गलत ऑप्शंस क्यों बता रहे हो आप लोग? मेघालय में है, ठीक है। ऑप्शन चलो ऑप्शन अभी यही वाला बॉक्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी। तक, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है वहां पे। द्रास में कितना पहुंच जाता है? डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। -48 डिग्री सेल्सियस। 48 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये वाला जल्दी बताओ।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ट्रेंट खालिल बेगी कौन थे विधान? ऑप्शन ए पक्का? गुड। अभिसरण, कन्वेक्शनल रेनफॉल कमी कहाँ पड़ता हो, क्यों पड़ता है कम, क्या कारण हो सकता है? ब्राजील में ज्यादा होता है, क्या कारण है? क्योंकि हम लोग विषुववृत्त व्रत पे नहीं है। हाँ डी, वेरी गुड। ठीक है। चलो, मेनोस शहर अभी लास्ट में आपको बताया था मैंने। ऑप्शन बी। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। बी गलत है। डी ठीक सर। है, ऑप्शन डी। अभी मैंने आपको बताया वो विषुववृत्त व्रत के पास में है और वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां पे सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। हिमवर्षा क्यों नहीं होती ब्राजील में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर। गुड। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, हो गया ये चैप्टर। अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह आप लोग कर लेना और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट बाय चैप्टर। सर। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, गुड नाइट थैंक यू। सर, बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट। या बाय, गुड नाइट।